नमस्कार, स्वागत है आपका हाजीपुर न्यूज टुडे में। मैं हूं धर्मेंद्र और यहाँ पे सर्किट हाउस में है और हमारे साथ वैशाली जिला के पूर्व डीएम रहे गोरेलाल यादव सर है। और वैशाली जिला में 5 तारीख को होने जा रहा है अखिल भारतीय यादव महासभा का कार्यक्रम। और सबसे पहले सर हाजीपुर आए हुए हैं, तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हाजीपुर न्यूज टुडे में। सर, किस तरह की कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और लगातार आप घूम रहे हैं? पहले धर्मेंद्र जी, आपको धन्यवाद कि आपने यह मौका मुझे दिया है। और नंबर 2, ये वैशाली जिला के सभी निवासियों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि और यह आग्रह भी करना चाहूँगा कि हमारी उस दिन की सभा में, उस दिन के सम्मेलन में जो 5 नवंबर 2023 को होने जा रहा है, उसमें अवश्य आने की कृपा करें। सबसे पहले यह बता दें कि हमारा यह संगठन अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा सबसे पुराना संगठन है और 1923 में हमारे पूर्वजों ने यह महसूस किया कि यादव के विकास के लिए बहुत से काम करने हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, कुरीतियाँ हैं उनको मिटाना है। इन सबों के लिए उन्होंने संगठन को एकत्रित करना शुरू किया। तो यादव के बीच में बहुत तरह के संगठन उस समय चल रहे थे, जैसे गोप संगठन था, गोप महासभा और बंगीय यादव महासभा, अहीर महासभा, आभीर महासभा, इन सभी इस तरह के और संगठन थे। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम था। तो कुंभ मेला के समय इलाहाबाद में 1923 में लगभग 100 साल, पक्का 100 साल के थोड़ा पहले यह बैठक वहाँ पर हुई और एक सब मिल करके कहा कि नहीं, यादवों का छोटा छोटा संगठन, अलग अलग नाम का संगठन नहीं रहना चाहिए, एक ही संगठन रहना चाहिए। और उस संगठन का नाम दिया गया अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा। वो महासभा अभी भी चल रहा है। हम लोग यह भी कोशिश करेंगे कि जो हाजीपुर में बैठक होगी तो उसमें हम लोग 3 जो राष्ट्रीय मुद्दा हैं उसको रखेंगे, चर्चा का विषय बनाएंगे और लोगों का ओपिनियन लेंगे। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी हम विचार लेंगे। वो मुद्दा है, एक जातिगत जनगणना, दूसरा है अहीर रेजिमेंट का गठन और तीसरा है मंडल कमीशन की जो शेष अनुशंसा है जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि रिजर्वेशन का जो पहला बिंदु था उसमें भी सरकारी तंत्र में ही रिजर्वेशन की बात हुई है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की कोई बात नहीं हुई है। मीडिया में रिजर्वेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। सरकार पर हम लोग दबाव डालेंगे उस दिन के कार्यक्रम के माध्यम से, वक्ताओं के बयान के बाद, कि कम से कम इस विषय पर भी सरकार काम करे कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे हो। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे, युवा बहुत देख रहे होंगे या सुनेंगे आपके चैनल को, तो उनके लिए कह रहे हैं कि देखिए, हमारे जो युवा हैं तो आजकल रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो करके सरकारी नौकरी में भी लोग एडहॉक बेसिस पर किसी कंपनी के माध्यम से आते हैं और उनको 20,000, 15,000, 10,000 रुपया में रखा जाता है। यह एक तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन है। हम लोग यह भी मांग करेंगे उस दिन अपने लोगों के विचार सुनने के बाद कि युवाओं के लिए, युवतियों के लिए जो रोजगार के अवसर सरकार में कम से कम हैं, उसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो रखने की प्रथा है, जिसमें रिजर्वेशन नहीं लागू होता है, अभी तक नहीं हो रहा था, तो इस प्रथा को बंद की जाए और जो जिस लायक हैं उसको सरकारी नौकरी दी जाए, सरकारी वेतन दिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म किया जाए ताकि लोगों को फायदा हो। इसके अलावा एक मुद्दा रहेगा कि जो स्थानीय मुद्दा उठाना चाहेंगे, यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने कहा है कि हम स्थानीय मुद्दा भी कुछ रखेंगे, जिस मुद्दा को हल करना चाहेंगे उसमें रिजोल्यूशन लेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, तो वह भी उस दिन वो करेंगे। तो ये मुद्दा को लेकर के हम 5 तारीख को यहाँ सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो ये 5 तारीख को सम्मेलन होगा। सर ने इतनी सारी बात कही, लेकिन यहाँ के जिला अध्यक्ष जो बनाए गए हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, अनमोल जी हैं, किस तरह की तैयारी हो रही है और किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं ताकि इतना जो बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोग आए? अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरेलाल यादव जी पूर्व डीएम रहे हैं। इनके संरक्षण में हम लोग पूरे यादव में, पूरे जिला के जितने यादव युवा है उनमें शक्ति भरने का कार्य करेंगे कि अन्य जाति के लोगों को भी मदद करे। जो हम लोग का इतिहास रहा है, इतिहास के बारे में पूरे जिला में, पूरे देश में जानने के और बताने के कार्य करेंगे।
सभी लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने के रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे अभिभावकगण, हमारे भाई, गार्जियन जो भी है इसमें भाग ले और पार्टिसिपेट करे और अपने इतिहास के बारे में जानने के प्रयास करे। तो इतिहास भी जानेंगे लोग, इनके जो बारे में है जो बातचीत होगी, पूरा इस कार्यक्रम को लेके क्या रहा है, रूपरेखा, यादवों का क्या इतिहास रहा है, उन सब पे चर्चाएं होगी 5 तारीख को। तो आप लोग भी कार्यक्रम में शामिल हो। आप लोग युवा हैं, कितना लोगों को जोड़ेंगे इसमें? हम लोगों की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ें। अपने समाज के जो भी युवा हैं उनको बताने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग उनमें राजनीतिक चेतना हो, सामाजिक चेतना हो, जगाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और यादव जो हमारा समुदाय है, कोशिश करेंगे कि अपना गौरवशाली इतिहास को जाने और इसको आगे भी लेके चले। यानी इतिहास। और कहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है? आप लोग कहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं? ये हाजीपुर में ही फन पॉइंट रिसोर्ट में हो रही है और 5 नवंबर के हो रही है। चौरसिया चौक है। हम लोग बहुत से बहुत मदद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हम लोग के सफलता हो, कार्यक्रम सफल हो ना। जी जी। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। क्या नया लोगों को ये सब चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है? बिल्कुल। नई जो यादवों की जो पीढ़ी है उसको अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के देन को जानना चाहिए। और भारत के प्रति ही नहीं, विश्व के प्रति यदुवंश का शिक्षा, संस्कृति और राजनीति में क्या योगदान रहा है, इस पर चर्चा माने की जाएगी और लोगों को इससे अवगत कराया जाएगा। साथ ही भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, सामाजिक विषमता, सांप्रदायिक भेदभाव, उस पर भी गहन चर्चा होगी। यादव हमेशा से जो इतिहास बताया जा रहा है कि भारत में एक समरस, समानता पूर्ण समाज की स्थापना करने का प्रयास हमारे पूर्वजों ने हमेशा से किया है। तो सर एक चीज़ और जानेंगे, एक चीज़ और जिलाध्यक्ष जी बताएंगे कहाँ पे ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं? कार्यक्रम हाजीपुर चौरसिया चौक पर फन पॉइंट होटल में हम लोग करने जा रहे हैं। वहाँ ही स्थान रखा गया है। 11 बजे समय है, 5 नवंबर। यानी 5 नवंबर को 11 बजे से यादव महासभा का कार्यक्रम होगा। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो और इस भारी संख्या में और इनकी जो बातें हैं वो बातें को सुने और इनके अपने इतिहास को जानने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो।